हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रूल, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नियम। अब कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो नियम का रूल का नियम का नाम है रे डायग्राम। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में रे डायग्राम, हिंदी में बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? याद रखना, हम लोग अभी किरण आरेख का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक, सत्या उधर इधर मत देखो, रे डायग्राम का रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, किरण आरेख का नियम पढ़ रहे हैं ना। अब सुनो, हम लोग कल दो दर्पण पढ़े हैं, तुम कल आया नहीं था। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो दोनों का अलग अलग रूल है। अब लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर, है ना। तो सुनो, हम लोग अभी कनकेव मिरर शुरू कर चुके हैं। अब कनकेव मिरर खत्म होगा, मतलब कि अवतल दर्पण खत्म होगा, तब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका नियम तो जानना होगा ना। तो हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख, मतलब रे डायग्राम, वो भी किस दर्पण का बोलो ना? अवतल दर्पण का, इंग्लिश में कनकेव मिरर। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट रूल नंबर 1 है। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखो, बोलते हैं हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, तो पहले अवतल दर्पण देखो ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह सबको ड्रॉ करना होगा। ठीक, पीछे तरफ से पेंट कर दिए, ध्यान से देखो। कल जो जो आया था उसके लिए ठीक है, समझ में आएगा, जो जो नहीं आया था वो देखो। अब हम एक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। इस तरह तुम लोग भी बनाना। ठीक है, सुन लो ध्यान से, इस लाइन को क्या बोलते हैं बोलो ना? इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ लिख दिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में मुख्य अक्ष। ठीक है, देखो मुख्य अक्ष कहाँ लिखा रहेगा? यहाँ शुरू में ही लिखा देखो, मुख्य अक्ष। इस लाइन का क्या नाम है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश वाला याद रखना। ये हम ड्रॉ किए हैं, वो कनकेव मिरर है। ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो अब यहाँ पे होता है पोल, मतलब कि ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सी। और यहाँ पे होता है फोकस, मतलब कि एफ। कल इतना सारा चीज बताए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब फर्स्ट नियम क्या बोलता है, ध्यान समझो। पहले इंग्लिश वाला देखो ना। अरे मतलब रे मतलब किरण होता है। ठीक है, रे मतलब किरण। तो देखो यहाँ पे हम कई किरण लिखे हैं, देखो लिखे हैं किरण, है ना। देखो पैरेलल लिखा हुआ है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। हाँ, मतलब वो भी किसके समांतर था? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। तो देखो ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मतलब जो रे होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। ठीक, तो देखो हम इसका मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं, मतलब ये है ना, इसका समांतर ऐसे जाएगा, ऐसे। देखो इसका समांतर ऐसे जा रहा है, ये तो कल भी बताए थे, है ना। तो उसके बाद ध्यान से समझो, समांतर जाएगा मतलब पैरेलल जाएगा। ठीक है, किसके पैरेलल जाएगा बोलो ना? मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। उसके बाद देखो आने वाली प्रकाश की किरणें, देखो यहाँ लिखा परावर्तन के बाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, देखो यहाँ पे एड है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के बाद। अब जैसे यहाँ पे परावर्तन होगा, क्या होगा? मतलब यहाँ ये किरण बैंड होने वाली है, टकरा के मुड़ने वाली है, बैंड होने वाली है। ठीक है, अब बैंड होने के बाद पहला नियम यही होता है कि अगर किरण प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो परावर्तन के बाद मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो मुड़ेगा किधर? फोकस, क्या था? फोकस पर। हाँ, वो मुड़ के जाएगा किधर? ठीक है, मुख्य फोकस पर। अब देखो बहुत सारा बच्चा बोलेगा इधर भी तो मुड़ सकता है। ठीक है, पर नियम है कि वो मुड़ेगा मुख्य फोकस पर, मतलब ऐसे मुड़ के जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गया, ऐसे मुड़ा और इधर आ गया, नीचे वाला किरण देखो ऐसे गया, यहाँ होगा, मुख्य फोकस होते हुए मुड़ जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 था, ये तो कल बताया। हाँ, मुख्य फोकस के बाद देखो वहां पे लिखा है फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस होकर। तो देखो यहाँ पे बैंड हो गया, परावर्तन हो गया, परावर्तन के बाद देखो फोकस होते हुए चला गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है थ्रू द फोकस, लिखा है थ्रू द फोकस, फोकस मतलब एफ। ठीक है, तो ये एफ है, एफ होते हुए जाएगा।
ठीक है, अभी हम देखो किताबी वाला भाषा दिए, अब ऐसे बता रहे, ध्यान से समझो। ठीक, ऐसे इसको मिटा के कर दे रहे हैं। अब हम किताबी वाला बोलेंगे नहीं, खाली ऐसे समझाएंगे, ध्यान से समझो। देखो ठीक, पहले हम एक दर्पण बनाए, ठीक है, देखो फटाफट जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा देखे प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, यहाँ पे हो गया फोकस। ठीक है, देखो अब अगर ये मुख्य अक्ष है समांतर, अगर इसके समांतर कितने भी किरण जाएगी, ठीक है, ठीक है, अगर समांतर गया तो, बिना समांतर वाला नहीं बात कर रहे, ये लाइन इसका समांतर होगा मतलब पैरेलल होगा, ये लाइन इसका समांतर होगा मतलब पैरेलल होगा, और ये सब क्या बोलो ना, रे है मतलब किरण, यहाँ लिख भी दे रहे हैं किरण, ठीक है, किरण किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, पास थ्रू हो रहा है, ठीक है, मतलब देखो इधर किरण भेज रहे, इधर भी किरण भेज रहे, मतलब यूं सोचो यहाँ से हम टॉर्च मार के लाइट भेज रहे, ठीक है। तो यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, कल यहाँ का शीशा दिखाई थी, यहाँ पे वो परावर्तन होगा मतलब टक्कर होगा, उस पार तो जाएगा नहीं, और सारा नियम के अनुसार किसके पास होते जाएगा बोलो, एफ होते हुए गुजरेगा, ये भी किरण एफ होते हुए आ गया, इधर गया एफ होते हुए आ गया, ये भी किरण एफ होते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे गया, ये भी किरण एफ होते हुए जाएगा, ठीक है, ये भी किरण एफ होते हुए ही जाएगा, और ये भी किरण एफ होते हुए ही जाएगा, और ये भी किरण एफ होते हुए ही जाएगा, समझ में आया? तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब समांतर कोई किरण आएगा तो वो बैंड होके कहाँ जाएगा बोलो, मतलब फोकस में, फोकस में जाएगा, समझ पा गया? अब इसको छाप दो, रूल नंबर 1। अभी अभी जब लोग रूल नंबर 1 पढ़े ना, ये उसका ऑपोजिट है मतलब उल्टा है, ठीक है, उसमें सुनो, मुख्य अक्ष मतलब समांतर एक्सिस के पैरेलल आता था, परावर्तन के बाद मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, वो फोकस से होकर गुजर जाती, इस बार उल्टा होगा, इस बार क्या होगा, फोकस होते भी आएगा, हाँ कैसे आएगा तो देखो, ठीक, देखो पहले हम एक बना लिए, कौन सा दर्पण बनाए बोलो तो, अवतल दर्पण कनके किरण, ठीक है, ये बना दिए मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे पी क्या बोलती है, पूरा टेढ़ा बनाए हैं पूरा ज्यादा करता है सर, ठीक, तो यहाँ पे हो गया सी और यहाँ पे हो गया एफ, है ना, ठीक, यहाँ पे समझ में आया था? यस सर। अब सुनो बोल रहा है कि देखो अरे इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब आपतित किरण जो अभी आएगी, शुरू वाली किरण, ठीक है, पर वो कैसे आएगी ध्यान से समझो, इंसिडेंट रे थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, देखो मुख्य अक्ष एफ से होकर गुजरने वाली आपतित किरण, हाँ कहाँ से होकर गुजरेगी बोलो ना, एफ से होकर, हाँ मुख्य फोकस से होकर एफ से होकर गुजरेगा, ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे, ठीक है, मतलब रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, ठीक है, वो पहले फोकस करेगा, ठीक है, मतलब फोकस करेगा मतलब फोकस होते हुए जाएगा, देखो थ्रू फोकस मतलब फोकस होते हुए गुजरेगा, ठीक, सत्यम लिखे थ्रू फोकस मतलब फोकस होते हुए गुजरेगा, हाँ, तो चलो हम देखो एक फोकस करा देते हैं, जैसे इधर देखो एक किरण आया ऐसे फोकस होते हुए, ये अभी इंसिडेंट रे है मतलब आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, नहीं अभी आया है, वो अभी एफ होते हुए आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया है डायरेक्ट एफ होते, सुनो पहले क्या हुआ था, सीधे जा रहा टकरा के, हाँ इस बार टेढ़ा जा रहा है, जरूरी थोड़ा कि हर बार सीधे जाएगा, सो एक दो किरण टेढ़ा भी जाएगा ना, हाँ ठीक है, तो ये किरण डायरेक्ट एफ होते हुए जाएगा, ठीक है, तो देखो ही थ्रू फोकस कहाँ से कहाँ पे जाएगा, फोकस पे जाएगा, ठीक है, मतलब कि मुख्य फोकस होते हुए जाएगा, आफ्टर, उसके बाद देखो लिखा ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब वहां रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, अब ये तो यहाँ पे जैसे एफ होते हुए गया यहाँ तो पार नहीं होने सकेगा ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि परावर्तन के बाद मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये पार नहीं होने सकेगा, तो अब ये क्या करेगा बोलो, किधर जाएगा, किधर मुड़ेगा, ऊपर नीचे तरफ, ऐसे ऐसे सीधे ऐसे जाएगा, इधर सीधे, ठीक, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो नियम बता रही क्या बोल रहा है, हाँ अब ये किरण अगर एफ होते हुए आया है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है ना, मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, इसका समांतर मुड़ के आएगा ऐसे, तो वही ना सीधा, सीधा, समझ में आया? अब ये नीचे से जाएगा, मतलब अगर कोई किरण इधर से गया, जैसे देखो यहाँ बता दे, एक समझ में आ गया ना,
हमको लगता है ज्यादा बताएंगे तो ढेर गिजिर बिजिर हो जाता है। हम सही के मत लिखे ऐसे आप हम खाली हाथ से इशारा करके दिखा रहे, मान लो एक किरण ऐसे जाएगा, देखो ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे देखो जा रहा है, या होते भी जाएगा, तो यहाँ टकराएगा, फिर इसका समांतर ऐसे होते हुए जाएगा, मतलब इसके समांतर रहेगा। ठीक, तो देखो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले जाता था समांतर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के बाद एफ होते हुए निकल जाता था। इस बार क्या हो रहा है कि अगर जो किरण एफ होते हुए आएगा, मतलब मुख्य फोकस पे आएगा, वो यहाँ पे परावर्तन होगा, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकल जाएगा, मतलब उसका समांतर होते हुए निकल जाएगा। इसलिए साइन देखो इस बार ये आ रही है, मतलब आपतित किरण रे इंसिडेंस, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, टक्कर हो रहा है जिसको बोलते हैं, परावर्तन हो रहा है, जिस वजह से रे बेंड करता है, मुड़ जाता है, और आपको किधर किधर मुड़ेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ये मुड़ जाएगा। नियम समझ में आया? यस, ठीक, इसको उतार लो, ये रूल नंबर 2 है। देखो यहाँ अब रूल नंबर 3, ठीक, ध्यान से देखो रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 1 में हम लोग पढ़े कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती थी तो एफ होते हुए वो बैंड होके चल जाता था। और रूल नंबर 2 में पढ़े कि कोई किरण एफ होते हुए आती थी तो परावर्तन के बाद, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चल जाते। 1 2 हो गया, दोनों एक दूसरे को उल्टा था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। देखो तीसरा में क्या हो रहा है, पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, बोलो कौन सा है ये वाला दर्पण, कौन सा है, बोलो मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, ठीक है, वही इंग्लिश में कनकेव मिरर। अब हम बना दिए इसका एक, क्या बनाए बोलो, मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ ध्यान से देखो, अरे पास, अच्छा इसका पहले नाम नहीं दिए है ना, यहाँ पे क्या होगा बोलो, पोल मतलब ध्रुव, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं सी, और यहाँ पे बना देते हैं एफ। सी मतलब वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ ये त्रिज्या है त्रिज्या, ठीक है, अब ये फोकस में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक, ये है वक्रता केंद्र, है ना। तो देखो वक्रता केंद्र यहाँ लिखा है, और ये पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, मतलब कि जो अवक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण अपना वक्रता केंद्र होते हुए किरण जाएगी। हम पहले देखे कि एफ से जा रही थी, अब देखेंगे सी से कोई किरण जा रही है, हाँ सी को काट के, हाँ, जैसे सी होते हुए जाएगी, कट के ही जाएगा, सी होते हुए ऐसे चल रही, फिर ये कितना घूमेगा, ठीक है, ऐसे जा ही रही है, अभी देखो घूमेगा किधर, वही तो बताएंगे घूमेगा किधर, वही तो दिखा रहे किधर घूमेगा, समझ में आया ना रे। अब किरण सी होते हुए जा रही है, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, मतलब कि मुख्य नहीं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो रे सी को क्या नाम है, यहाँ से यहाँ तो लंबा नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सी। अब कोई किरण जो है सी होते हुए जा रही है, पास हो रही है, एफ होकर के जा रुका वापस जाएगी, सी ए बटे जितना देखो, हां हमको एफ एफ कर सी बटे जितना, कोई सी बटे, ठीक, सुनो ध्यान से, हाँ अगर कोई किरण, ठीक, यहाँ से भी देखो एक किरण ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे देखो सी होते हुए जा रही है, ठीक, सुनो ध्यान से, हाँ ये अभी जा रही है तो इसको बोल सकते हैं रे इंसिडेंस, मतलब आपतित किरण, वो भी किससे होते हुए जा रही है, सी होते हुए जाएगा। सुनो ठीक है, मेरे में ध्यान से आप समझे बता रहे, अगर कोई इंसिडेंट किरण मतलब आपतित किरण सी होते हुए जाएगा, गुजरेगा मतलब पास करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब टक्कर होगा, परावर्तन होगा, तो ये किरण बैंड हो जाएगी, बैंड मतलब मुड़ जाएगी, ठीक है। अब सुनो, मुड़ने के बाद अब सी का क्या काम बोलेगा, ध्यान से समझो, ठीक है, देखो सी बोलेगा बाबू तुम किरण, इंसिडेंस किरण जो आया है, जिधर से आया है ना वही रास्ता में जा, में जाएगा ना, ठीक है, इसको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, जिधर से आया उधर रास्ता नापो। तो ये सी बेचारा इधर से आया था, टक्कर होगा, फिर इधर घूम के चल जाएगा, ठीक है। उधर से देखो ये किरण भी आया है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर इधर घूम के आ जाएगा, ठीक, देखो यहाँ पे दिखा गई, गुजरने वाली परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस रास्ता से वो आया था,
देखो ही थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड मतलब कि बेंड होगा, मुड़ जाएगा, रिफ्लेक्टेड होने के बाद बैक ऑन सेम पाथ, उसी रास्ते पे मुड़ के चल जाएगा। तो 3 को नियम समझ में आया ना? यस सर। एफ होते हुए आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगा, पैरेलल जाएगा। लेकिन अगर सी होते हुए आया तो वो सी होते हुए ही जाएगा, ठीक ना? चलो ये रूल नंबर 3 था। अब देखो क्वेश्चन है कि आर मतलब रूल नंबर 5, ठीक है, आर रे इंसिडेंस। अच्छा पहले बनाइए नहीं, ठीक है, देखो बना लेते हैं, बना लिए। इसे लड़की जितना संस्कारी हो उतना ही बेस्ट रहेगा, अपना लिमिट पे रहो, अपना तुम्हारा जो है कपड़ा लता, श्रृंगार, बात करने का तरीका, तमीज, वही सब ठीक रहता है। मतलब लड़की जितना शांत रहे, ठीक है। अब ऐसा नहीं काय काय जाए जाए करते रहेगा कुआ जैसा, ठीक वो सब ठीक नहीं है। हमने का मेरा ही वहाँ पढ़ती है स्कूल में, नेहा क्या नाम है, रिया नाम है, पूरा एकदम पटर पटर उसको मुँह शांत ही दे रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे, हाँ, अरे इंसिडेंट ऑन पोल, इस बार देखो इंसिडेंट जो रे है ना वो डायरेक्ट पोल पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? पोल मतलब ध्रुव पे। देखो ध्रुव पर गिरने वाले आपतित किरण, देखो ये आपतित किरण इसे आ रहा है, देखो डायरेक्ट ध्रुव पे जाएगा। ध्यान से देखो, हम तो ये देख लिए कि जब सी पे जा रहा था तब क्या हो रहा था, तो जब सी पे जा रहा था ना तो रिफ्लेक्शन के बाद सी पे ही आ गया था। और अगर एफ में देखें कि जब एफ में जा रहा था ना तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी। अब देखेंगे जब पी पे आएगा तब क्या नियम होगा, ठीक है। अब फिर इस बात पे गेस करो, पी पे आएगा तो किससे होते हुए जाएगा? गेस कर रहे हो, बोला लिखा हुआ है, इस बार तो पढ़ भी सकती है। ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ, ध्यान से सुनो तो। हाँ इधर देखो, सुन लो ध्यान से इस बार। हाँ, अगर कोई इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण डायरेक्ट पी पे आ रही है, मतलब ध्रुव पे आ रही है, तो सुनो यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बनाते हुए आई थी ना, यहाँ पर भी इतने डिग्री का बनाते हुए परावर्तन हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ये वाला नाम है आई, ये वाला नाम है आर। तो यहाँ पे ये नियम अप्लाई होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते थे, सेकंड नियम। बराबर तो वही ना, इसमें किरण नहीं, ये कौन है, आपका कौन किरण, आपका कौन परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक। तो जब अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे आ जाए, ध्रुव पे आ जाए, तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद सेम एंगल बनाते हुए मुड़ के जाएगा, बेंड होके जाएगा। उसमें वहाँ पे परावर्तित लिखा हुआ था। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे लिखे, देखो समान कोण बनाते हुए परावर्तित होता है, मतलब यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनाए यहाँ पर भी उतने डिग्री का कोण बना के परावर्तित हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग इक्वल एंगल, ठीक है। एंगल्स कर देते हैं, 2 हो जा रहा है ना, इक्वल एंगल्स बनाते हुए मुड़ के जाएगा, समझ में आया? तो ये चारों नियम हम लोग पढ़ेंगे। रे डायग्राम, अभी रे डायग्राम का नियम पढ़े हैं, रे डायग्राम नहीं पढ़े, याद रखना, ठीक है। हाँ किरण पढ़े हैं लेकिन किरण का नियम पढ़े। अब किरण पहले पढ़ना चाहिए, आरेख पढ़ रहे हैं ना, किरण नहीं आरेख पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो पहले नियम पढ़ेंगे तब ना आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम लोग का आज का क्लास खत्म होता है, अब तुम लोग को छुट्टी।